राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स में मरीजों की सुविधाओं के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान के निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर R.K. गुप्ता ने प्रेसवार्ता करके नई सुविधाओं शुरू होने के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा संस्थान में शोध भी किया जा रहा है। ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट एंड वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लैब इस जनता की सुविधा के लिए लाई गई है। देखिए, पिछले 5 साल में जिम्स ने अपनी जो कैपेसिटी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या फैकल्टी के मामले में ऑलमोस्ट डबल कर दी है। एंड पहले 300 बेड से लेके आज की डेट में 630 बेड हमारे पास उपलब्ध हैं और 450 से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे भर्ती रहते हैं। 2000 से ऊपर हमारी ओपीडी है, तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, न केवल नंबर में लेकिन क्वालिटी में भी। अब अगर आप ऑपरेशन देखेंगे तो पिछले 5 साल में 280% की वृद्धि हुई है। तो काफ़ी हमें संतुष्टि है कि हम पेशेंट की केयर अच्छे से और कर पा रहे हैं। और एक और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ किसी से कि जिम्स हॉस्पिटल प्रदेश में पहला सरकारी अस्पताल है जो कि NABH से एक्रेडिट हो गया कंप्लीट हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ में NABL पहले से था। सो हम क्वालिटी पे भी काफ़ी हम ध्यान दे रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हमने मरीजों के लिए नई शुरू करी हैं, उसमें एक तो डायबिटीज़ के हमारे करीब 1200 से 1500 मरीज हैं जो फॉलोअप करते हैं। हमने साथ में लैब की सुविधा भी शुरू करी है कि हमने लाल लैब से यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। जो टेस्ट हमारे यहाँ नहीं होते या कुछ लोग खाली टेस्ट कराना चाहते हैं, 50% डिस्काउंट पे अस्पताल में आके, जैसे प्राइवेट लैब से कराते हैं वो भी यहाँ पे आके करा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो प्राइवेट वार्ड की सुविधा है वो भी 1000 रुपये पर डे पर पेशेंट के लिए वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। एम्बुलेंस की सर्विसेज भी है। एंड जो भी मरीज़ यहाँ आता है हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरी तरीके से यहाँ पे उसको सुचारू रूप से उसका इलाज करें। एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है और वो कहाँ के लिए वो एम्बुलेंस चाहिए, क्या यहाँ रेट पे होगा? हमारा हेल्पलाइन नंबर है एम्बुलेंस के लिए, तो उस नंबर से आप गौतम बुद्ध नगर में कहीं पे भी, दिल्ली के लिए भी, वो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हम देते हैं। तो सुविधा उपलब्ध है, कोई भी मंगा सकता है किसी भी अस्पताल के लिए। तो आपको बहुत बहुत बधाई। 5वां बैच आपका MBBS का पहुंच चुका है और बहुत लोग डॉक्टर बन जाएंगे। तो PG की ओर भी आपका कदम बढ़ रहा है, तो उसके बारे में बताएं। इस साल हमने 5वां बैच हमारा आ चुका है और मुझे बताते हुए खुशी है कि यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारा जिम्स का जो चॉइस है बच्चों का, वो हम प्रथम स्थान पर है। सो इस साल हम MD शुरू कर रहे हैं 14 सब्जेक्ट में, और करीब 70 बच्चे हम PG में इस बार सेलेक्ट करेंगे। इंस्पेक्शन के बाद में जो नेक्स्ट ईयर नीट PG होगा मार्च 2024 में, उससे हमारे यहाँ बच्चे आ जाएंगे। उसके लिए जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, फैकल्टी हैं, पेशेंट्स हैं, वो सारी की सारी हमने तैयारी कर ली है। तो दिनों दिन OPD भी आपका बढ़ रहा है। हमारा करीब 1500 से 2000 मरीज OPD में आ रहे हैं, 450 एडमिट हैं। तो दिस इज़ अनदर मेरा सेटिस्फेक्शन है कि लोग, पब्लिक और प्रेस का भी मैं शुक्रिया करता हूं कि एक अच्छी फीडबैक देते हैं और मरीज़ भी काफ़ी यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं। रिसर्च में क्या चल रहा है जिम्स में, क्योंकि आपका संस्थान जो है रिसर्च में बहुत अग्रणी चल रहा है उत्तर प्रदेश में खास करके, तो उसमें क्या डेवलपमेंट्स है? रिसर्च में देखिए, हमारे पास एक तो हमने बताया था कि ICMR ने जिम्स में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और VRDL जो करीब 5 करोड़ की बजट से एस्टेब्लिश करनी थी, वो पूरी तरह से यहाँ पे स्थापित हो गई है। और इसके साथ साथ में हमने करीब 150 से ऊपर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। 22 हमारे प्रोजेक्ट हैं जो कि एक्स्ट्रा म्यूरल हैं, जिसकी की फंडिंग ICMR, WHO या CSIR उनके थ्रू होती है। साथ साथ में हमारे जो MBBS के बच्चे हैं उसमें भी इस साल 9 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें काफ़ी संतुष्टि है। और हमारे एक फैकल्टी हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, ICMR ने उन्होंने 6 महीने के लिए एक फेलोशिप के लिए US भेजा था। तो ये काफ़ी संतुष्टि है कि हमारे संस्थान की प्रगति को देखते हुए हमें काफ़ी
लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और हमें काफ़ी एनकरेज भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों को देखें। स्तर पे है, क्या रिसर्च होते हैं? अभी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट एंड वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च लैब है। VRDL के अंदर में हमारे पास सेल कल्चर लैब एंड यूपी गवर्नमेंट से सैंक्शन हमारे पास जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब भी है। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, ये पूरे वेस्टर्न यूपी में कहीं भी नहीं है। इस स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स आते हैं। और कितने लोग हैं, कितने स्टाफ हैं, साइंटिस्ट जो काम कर अभी रहे हैं? हमारे पास MRU में सैंक्शन VRDL में सैंक्शन 7 स्टाफ है और MRU में सैंक्शन 5 स्टाफ्स आर देयर विद अस। तो इसमें से एक साइंटिस्ट C है और साइंटिस्ट B MRU में है और 2 साइंटिस्ट B VRDL में है। बाकी टेक्नीशियंस दोनों साइड में और DO डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड VRDL में एक मल्टी टास्किंग वर्कर एंड रिसर्च असिस्टेंट अलग से है। भविष्य में और क्या इक्विप्ड कैसे करेंगे आप, क्या इसको लैब को किस तरह से बढ़ाएंगे आप? इस लैब को क्या हमारे को प्लानिंग जोड़ने का ये है कि बेसिकली जो थ्रस्ट एरियाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपी गवर्नमेंट के हैं, रिसर्च थ्रस्ट एरियाज एंड डायग्नोस्टिक थ्रस्ट एरियाज की तरफ हमें जाना है, जिसमें थ्रस्ट एरियाज में एक होता है डायबिटीज़, दूसरा होता है कैंसर रिसर्च और तीसरा वायरसेस पे हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। कोविड में हमने काफ़ी काम किया था एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन अदर वायरसेस। तो ये 3 एरियाज़ हैं जो कि इट इज़ ऑफ हाई प्रायोरिटी फॉर एनी गवर्नमेंट और ये हमें करने हैं, फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स टू द रिसर्च, फ्रॉम द बेंच साइड टू द पेशेंट केयर। रोहित प्रियदर्शन, रेनो न्यूज़।